The tests that you can do when you're pregnant. The tests that you're advised to do when you're pregnant. Welcome back to my channel of A to Z series of pregnancy. Today we are going to discuss about the tests that are done while you're pregnant. I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, Gondia. If you want to stay updated with my videos and know more about my channel, subscribe to my channel and click on the bell icon for regular notifications. So जब भी आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करते हैं, सो द फर्स्ट सिम्टम दैट यू सफर फ्रॉम इज अ मिस्ड पीरियड. जब आप एक मिस्ड पीरियड के साथ में हमारे पास में आते हो तो फर्स्ट टेस्ट दैट वी डू इज अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट टू कंफर्म योर प्रेगनेंसी. इफ योर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव 95% ऑफ द टाइम्स यू आर प्रेग्नेंट. और जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट इज व्हेन वी प्रिस्क्राइब यू सम मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स. जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार पॉजिटिव आ चुका है, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, देयर इज एन अल्ट्रासाउंड व्हिच इज कॉल्ड अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन. वो करके हम फीटल हार्ट रेट कंफर्म करते हैं. सो वंस एवरीथिंग इज फाइन, वी एडवाइज यू अ लिस्ट ऑफ टेस्ट्स टू बी डन. ये जो टेस्ट होते हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि क्या आपको पहले से कोई कमजोरी है या कोई ऐसी बीमारी है जो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है. इसमें टेस्ट जो आते हैं वो एक है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन और आपके प्लेटलेट काउंट का पता चलता है. इसके अलावा अनदर टेस्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज अ ब्लड ग्रुप टेस्ट. ये ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट होता है, इसमें आपका ब्लड ग्रुप के साथ साथ रीसस फैक्टर को भी चेक किया जाता है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव. क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने का अपने आप में ही बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड इम्प्लीकेशंस होते हैं जिसे हमें क्लोजली फॉलोअप करना होता है. CBC ब्लड ग्रुप एंड देन वी परफॉर्म अ VDRL, HIV एंड HBsAg टेस्ट. दीज आर ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और अगर ये इन्फेक्शंस आपको हैं, दीज कुड बी वर्टिकली ट्रांसमिटेड टू योर बेबी. तो इसीलिए अगर इनमें से कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप सफ़र करते हो, वी नीड टू रूल इट आउट फॉर योर सेल्फ, for the baby and even for the healthcare provider, because they could also get infected by handling your fluids and handling you as a patient. इसके अलावा एक जेनेटिक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इस HPLC टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या आपको कोई जेनेटिक अनीमिया तो नहीं है, हेरिडिटरी अनीमिया. हेरिडिटरी अनीमिया जो इस एरिया में कॉमन है, इस एरिया में एंडेमिक है. तो ये एंडेमिक हेरिडिटरी जेनेटिक अनीमिया इन द फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिजीज या थैलेसीमिया आपको हो सकता है. तो ये डिसऑर्डर्स को जेनेटिकली हम रूल आउट अगर कर लेते हैं तो ये इसका ट्रांसमिशन आपके बेबी में हम प्रिवेंट कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड बाय फर्दर टेस्ट्स कि क्या आपके हस्बैंड को, आपके बेबी को भी ये बीमारी है या नहीं. अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक कॉजेज ऑफ अनीमिया, वी ऑल्सो ट्राई टू रूल आउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर और हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर आपका शुगर का टेस्ट या थायराइड का टेस्ट बेसलाइन लेवल्स पर ही एबनॉर्मल आता है, देन वी एडवाइज यू टू टेक ट्रीटमेंट फॉर दीज एबनॉर्मैलिटीज. जब हम टेस्ट की बात करें, आप अपने मिस्ड पीरियड पे जब आप डॉक्टर के पास आते हो, हम आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, एक पर्सपेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी वजाइनल ग्रोथ और अ सर्वाइकल ग्रोथ और नॉट. वी ऑल्सो डू अ कंप्लीट बॉडी चेकअप बाय एस्टिमेटिंग योर वेट, योर हाइट, calculating your BMI, understanding if you're already obese or if you are at a high risk for any lifestyle disorder. At around 11 to 14 weeks, we advise a first trimester screening for chromosomal anomaly. ये combined test होता है एक सोनोग्राफी और एक ब्लड टेस्ट को लेकर. तो ये जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं इसे हम ड्यूअल मार्कर कहते हैं. ये ड्यूअल मार्कर में 2 एंजाइम्स को मेजर किया जाता है, एक होता है PAPPA और एक होता है सीरम बीटा HCG. सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट का डेटा एल्गोरिदम में फीड करके हमें पता चलता है कि क्या आपका बच्चा इज एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग डाउन सिंड्रोम, और अगर आप इसमें लो रिस्क आते हो, देन देयर इज नो फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड. आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, व्हेन यू विजिट योर डॉक्टर अगेन इन द सेकंड ट्राइमेस्टर एट अराउंड 18 to 22 वीक्स, हम आपका एक कंप्लीट ब्लड काउंट रिपीट करते हैं. ये CBC रिपीट करने का कारण ये होता है कि आप इतने समय से हिमैटोनिक्स ले रहे हो, तो ये जो आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ हैं, क्या ये आपको सूट कर रही हैं या नहीं, क्या आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ये सहायता कर रही हैं या नहीं, ये अंडरस्टैंड होता है हमको एट अराउंड 18 to 22 वीक्स बाय रिपीटिंग अ CBC. फिर अब 28 वीक्स के दौरान हम आपकी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं. ये डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए हम OGTT करवाते हैं. OGTT एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको एक फास्टिंग ब्लड सैंपल देना है और उसके इमीडिएटली बाद में आपको 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लोड करना है और फिर उसके 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल देना है फॉर द शुगर मेजरमेंट्स. अगर ये डिरेंज आता है या ये इम्पेयर्ड आता है, देन वी यूजुअली स्टार्ट विद एडवाइजिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. शुगर की स्क्रीनिंग, GDM की स्क्रीनिंग होने के बाद में यूजुअली ये स्क्रीनिंग फिर से रिपीट की जाती है एट अराउंड 32 वीक्स, देन नियर टर्म.
At around the same time of 28 weeks, you are also screened for pre-eclampsia और hypertensive disorder of pregnancy. इसमें एक यूरिन टेस्ट किया जाता है. यूरिन इज लुक्ड फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनोरिया और असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया. ये दोनों भी कंडीशंस की स्क्रीनिंग हम थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं. इसके अलावा हम ये चेक करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं, आपको हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन जैसी कोई शिकायत तो नहीं. थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर, वेट गेन और इडीमा के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है, और अगर इनमें से कुछ भी फैक्टर्स पॉजिटिव मिलते हैं तो देन आपकी प्रेगनेंसी को और क्लोजली मॉनिटर किया जाता है. प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल किक काउंट्स को भी मॉनिटर करने की सलाह दी जाती है, यानी कि आपका बच्चा आपको दिन भर में कितनी बार किक करता है या आप 10 किक्स कितनी देर में फील करते हो, ये दोनों पैरामीटर्स को मॉनिटर करने की सलाह दी जाती है. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन प्लीज शेयर इट विथ योर एक्सपेक्टिंग फ्रेंड्स. थैंक यू.